जय हिंद बच्चों। डीएनजे एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक और नया टॉपिक लेके आए हैं, है ना। तो टॉपिक क्या रहेगा अपने पास में, अंतःखंड रूप, है ना। इसके पहले हमने एक बिंदु रूप एक बिंदु के लिए पढ़ा था। फिर उसके बाद में जब दो बिंदु है उसके लिए समीकरण के लिए पढ़ा, एक सा अंतःखंड पढ़ा, वाय अंतःखंड पढ़ा, है ना। तो अभी जो हमारे पास में जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, अंतःखंड रूप, है ना। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला बनेगा और किस टाइप से इसका हम यूज करेंगे, ये सब जो है अभी हम लोग इसमें देखेंगे, है ना। ठीक, चलिए करते स्टार्ट। अंतःखंड रूप, ठीक। हमारे पास में सबसे पहले इसमें क्या लेना है, दो अक्ष ले लेते हैं हम लोग, है ना। एक ले ली एक्स, अगली और एक्स हो गई, और दूसरी क्या हो गई हमारे पास में वाई, है ना। ये इस प्रकार से ये हो गया ओ। इसमें हमको क्या करना है, एक ये ले लेना है यहाँ से एक ढाल, इस प्रकार से, है ना। ठीक, ये ले लिया हमने। अब मान लेते हैं कि यहां से लेके जो यहां तक की जो दूरी है वो है हमारे पास कितनी, ये वाली है ए, ठीक। और ये वाली दूरी क्या है हमारे पास में बी, ठीक। मान लिया हमने कि भाई मूल बिंदु ओ से वहां तक की दूरी बी और यहां से लेके ये दूरी कितनी होगी ए, ठीक। अब इसके निर्देशांक क्या रहेंगे, ये हमको बहुत अच्छे से अभी तक तो समझ आ चुका है कि एक अक्ष पे y का मान 0 रहेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास में ए कॉमा क्या आ जाएगा 0, है ना। क्यों, क्योंकि ए 0 ही आएगा, क्योंकि y तो 0 होगा एक्स अक्ष पे, और ए का मान ए दिया है हमारे पास में मूल बिंदु से यहाँ तक का, तो ये हो जाएगा ए 0। यहाँ का क्या बनेगा हमारे पास में, एक्स 0 रहेगा तो 0, और यहाँ कितना आ जाएगा बी, ये, ठीक। इतना बन गया हमारे पास ये, ठीक। अब जो है एक चीज हमको यहां से समझ आ रही है कि दो बिंदु दिख रहे हैं हमको, 0 बी ए 0, है ना। सिंपल सा है यहाँ पे कि हमको जो है दो बिंदु रूप फॉर्मूला लगाना है, सूत्र, है ना, जो हमने इसके पहले वाली वीडियो में पढ़ा था, ठीक। इसको जो है हम लोग इसको ले लेते हैं क्या, ये रहेगा x1 y1 हो गया, ये कितना रहेगा x2 y2, है ना। ये इस प्रकार से। चलिए तो करते हैं फिर इसको आगे भी हम लोग, है ना। तो क्या रहेगा अपने पास में ये रहेगा दो बिंदु रूप सूत्र से, है ना, ठीक। दो बिंदु रूप वाला जो रहता है फॉर्मूला क्या रहता है, y माइनस y1 बराबरी से y2 माइनस y1 के बट्टे में x2 माइनस x1, इधर कितना आ जाएगा x माइनस x1, है ना। यही रहेगा। एक बिंदु वाला क्या होता है, y माइनस y1 बराबर से m x माइनस x1। डबल बिंदु के लिए ये फॉर्मूला है। चलिए मान रख देते हैं y जैसा का वैसा y1, है ना। ये है y माइनस 0 बराबरी से y2 माइनस y1, y2 y1, तो क्या आ जाएगा b माइनस 0 बट्टे में x2 माइनस x1, 0 माइनस का a, 0 आ जाएगा माइनस में a। चलिए ये हो गया x माइनस x1 कितना है a, ये आ गया हमारे पास, मान रख दिया हमने, ठीक। y में 0 जाएगा तो y, ये b रहेगा, और नीचे आ जाएगा माइनस का a, और ब्रैकेट में कितना है x माइनस a, ठीक। माइनस ए इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा माइनस का a y बराबरी से ये b का गुना होगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास में bx माइनस का a, और b का होगा तो a b हो जाएगा। ये माइनस का ए बी हम लोग उधर लेके चलते थे, हो जाएगा प्लस का ए बी, और ये बी एक्स यहीं पे है, माइनस का ए वाई इधर का में आएगा, प्लस में आएगा, तो ये इतना बन जाएगा हमारे पास ये, ठीक। चलिए इसको यहीं पे देख लेते हैं हम। ये आएगा। अब ये तो बन गया, यहाँ पे क्या है, हमको ए बी से भाग देना है ना। क्या कर देंगे, ए बी से भाग देने पर, ठीक। चलिए ए बी से भाग दे देंगे तो ए बी के अपॉन में ए बी हो जाएगा, बराबरी से बी एक्स के अपॉन में भी ए बी हो जाएगा, प्लस ए वाई के अपॉन में भी क्या हो जाएगा ए बी। चलो ए बी से ए बी तो कट गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी से बी कट जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा, ये कटेगा अपने पास में ए से ए, तो ये बच जाएगा 1 बराबरी से एक्स के अपॉन में ए प्लस वाई अपॉन कितना आ जाएगा बी, या इसको ये बन गया हमारे पास में अंतःखंड रूप का फॉर्मूला, है ना। 1 इक्वल टू एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी, है ना। या इसको हम ये इस प्रकार से भी लिख सकते हैं
x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी बराबर से 1 है ना, दोनों एक ही बात है, इसको आप ऐसा लिख दो या ये इस प्रकार से लिख दो, है ना। ठीक, तो ये आ गया हमारे पास में अंतःखंड रूप के लिए, है ना। क्वेश्चन जो है आपके लिए किस प्रकार से रहेगा वो भी हम लोग देख लेते हैं, है ना। ठीक, उदाहरण नंबर है हमारे पास में क्या 10वां। ठीक, क्या है अपने पास में अंतःखंड रूप के लिए फॉर्मूला x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी बराबर से 1। ठीक, क्वेश्चन भी देख लेते हैं इसके लिए हम लोग क्या दिया है। उदाहरण नंबर जो है हमारे पास में क्या 10वां। ठीक, क्या बोला है, एक रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो x और y एक्स से क्रमशः -3 और 2 के अंतःखंड बनाती है। क्या है उदाहरण नंबर अपने पास में है क्या 10वां। ठीक, उदाहरण 10वां क्या बोला है, एक रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो x और y अक्ष से, है ना, x व y अक्ष से, है ना, x व y अक्ष से क्या बोला है -3 2 के अंतःखंड बनाती है ना, -3 व 2 के अंतःखंड, है ना, अंतःखंड बनाती है। ये हमारे पास में उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो x व y अक्ष से -3 व 2 के अंतःखंड बनाती है। ठीक, तो इसको देखते हैं हम। ठीक, चलिए कर देते स्टार्ट इसको भी। तो ये था हमारे पास में क्वेश्चन। अब ये जो हमारे पास जो मान आप लोगों को दिख रहे हैं, रेखा का समीकरण निकालना है। ठीक, और ये जो मान है तो ये हमको देखना है। पहले तो हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या दिया है हमें, आपको क्या लिखना है, दिया है हमें x व y अक्ष से -3 व 2 जैसा क्वेश्चन दिया एज इट इज हम लिख लेंगे, और उसके बाद में अंतःखंड, है ना, क्या आ जाएगा अंतःखंड सूत्र द्वारा, अभी जो हमने पढ़ा है ना। तो क्या है फॉर्मूला हमारे पास में, x के अपॉन में a प्लस y के अपॉन में b बराबरी से 1, ये फॉर्मूला पढ़ा। समीकरण निकालना, तो जब समीकरण निकालना है इसका ये मतलब है कि x और y के मान तो जैसे के वैसे रहेंगे, इससे पहले से भी हम लोग इसको पढ़ते आ रहे हैं ना। ठीक, तो ये मान काय के दिए हमारे पास में, ठीक, जहां, है ना, a बराबरी से है -3 और b कितना है हमारे पास 2, ये देके रखा है। ठीक, चलिए मान रख देते हैं। तो हमारे पास में आ जाएगा x अपॉन में कितना आ जाएगा -3 प्लस y के अपॉन में आ जाएगा हमारे पास कितना 2 बराबरी से 1। ठीक, एलसीएम ले लेते तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का आ जाएगा अपने पास कितना 6, 2x माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 3y बराबरी से 1, फिर ये गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x माइनस 3y बराबरी से माइनस का 6, ये हो जाएगा 2x माइनस 3y प्लस 6 बराबरी से 0। ये हमारे पास में क्या बन गया, रेखा का समीकरण। x और y अक्ष से -3 व 2 अंतःखंड काटती है। ठीक, चलिए अगला टॉपिक है हमारे पास में क्या लंब रूप, है ना। लंब रूप के लिए भी एक और मतलब नया फॉर्मूला बन के आएगा, और उसके बाद में इससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। ये थोड़ा सा मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हमको इसको अच्छे से मतलब पढ़ना है। तो करते स्टार्ट। क्या बोला है, लंब रूप, है ना। ठीक, किसी रेखा पे मतलब कोई रेखा जो रहेगी वो लंब रहेगी, इस टाइप से मतलब कुछ रहेगा। तो पहले तो हम लोग ले लेते हैं क्या, अक्ष ले लेते हैं यहाँ से, ये रहेगा अपने पास में इस प्रकार से ले लेते हैं ना। ठीक, थोड़ा सा चलिए, है ना, ये रहेगा हमारे पास में x, ये हो गया y। ठीक, एक ले लिया हमने यहाँ से ये ढाल। ठीक, इसको ले लिया अपन ने मूल बिंदु हो गया O। ठीक, लंब बोला है हमको, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से जो है एक लंब ले लेते हैं यहाँ तक। ठीक, और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी हमारे पास में वो कितनी है p। ठीक, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी ली हमने p ले ली, है ना, यहाँ से। ठीक, और ये जो ढाल है हमारी, इसको हमको क्या लेना है ओमेगा, है ना।
क्या लेना है, ओमेगा। थीटा भी ले सकते, जरूरी नहीं है, पर जो बुक में दिया था तो हमने भी यहाँ पे क्या ले लिया, ओमेगा ले लिया। ठीक, ये डब्ल्यू नहीं है, ये क्या हमारे पास में ओमेगा है। ठीक, यहाँ से ये भी ले लिया हमने। अब जो है एक और चीज हमारे पास में, मतलब यहाँ से हमको समझ आ रही है कि जो यहाँ तक का ये बिंदु है इसको अपन ले लेते, यहाँ से ले लिया अपन ने, ये तो ले लिया P। ठीक, अगला वाला मतलब जो अगला रहेगा वो रहेगा ये है P, इसको मान लेते हैं अपन क्या A, और ये क्या रहेगा B। इतना हमने ये ले लिया है ना लंब रूप के लिए, एक फॉर्मूला मतलब बन के तैयार होगा। तो ये दूरी होगी P। अब जो है यहाँ के निर्देशांक ले लेते हैं हम क्या, x1 y1। ठीक, मान लिया हमने x1 y1। अब x1 y1 लिए, इसका ये मतलब है कि ये भी एक हमारे पास में, इसको यहाँ से हम लोग मिला देते हैं ऐसा नीचे। ठीक, और इसको इधर साइड भी ले लेते हैं अपन, है ना। ठीक, देखिए अब ये x या y है, इसका ये मतलब है कि यहाँ से लेके जो दूरी है ये x1 है हमारे पास, है ना। ठीक, कितना है ये x1, ये भी x1 है, और ये है y, है ना, ये वाला y है, तो ये कितना रहेगा, y1 रहेगा। ये वाला क्या रहेगा अपने पास में, y1 है ना, कितना हो जाएगा y1। ठीक, इतना ये रहेगा हमारे पास में। अब जो हमको जो निकालना है लंब रूप, मतलब ये इस पे के निकालना है हमको ढाल। देखिए ये वाली ढाल तो हमको पता है, यहाँ से लेके इसकी ढाल कितनी है, ओमेगा। ठीक, मतलब ओमेगा है, तो ये इसको 10 में यदि लिख देते हैं, ये ओमेगा झुकाव होता है, ये वाला क्या है, ये झुकाव कितना है, ओमेगा। यदि इसमें ढाल में लिख दे तो 10 लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10 ओमेगा हमारे पास में क्या आ जाएगी, ढाल आ जाएगी इसकी। ठीक, तो इतना तो हो गया हमारे पास। अब देखिए आपको ये समझ आ रहा है कि बिंदु ए बी पे एक बिंदु देके रखा है, इसका मतलब है कि एक बिंदु रूप सूत्र लगेगा हमको यहाँ से। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, है ना, एक बिंदु रूप सूत्र से, है ना, क्या रहता है, y माइनस y1 बराबर इसे m x माइनस x1। अब इसमें जिस जिस चीज की जरूरत है वो सब हमको निकालना रहेगा। x और y तो हमको नीड नहीं रहेगी, क्यों, क्योंकि समीकरण निकालना तो x y एज इट इज रहेगा। x1 y1 और m, तीन चीजों की हमको यहाँ पे जरूरत है ना। अब ये तीन कैसे निकलेगा वो हमको यहाँ से मतलब देखना है ना, कि कैसे मतलब हम लोग यहाँ से उसको निकाल सकते। ठीक, तो देखते हैं कैसे आएगा। सबसे पहले हमारे पास में एक चीज है कि x1 और y1 के मान हम निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए ये है हमारे पास में क्या, मान लो इसको यदि हम O और ये यहाँ से लेके ये वाला यदि देखते हैं तो ये एक हमारे पास में एक समकोण त्रिभुज बनता है ना, समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज ये जो 90 डिग्री का कोण है, इसके सामने वाली भुजा हमारे पास में क्या हो गई, सबसे बड़ी भुजा है, तो कर्ण, है ना। तो क्या ले लेते हैं अपन यहाँ पे, पहले तो ले लेते हैं क्या, ये आ जाएगा साइन थीटा, है ना। ठीक, तो थीटा तो लेना नहीं है हमको, है ना, थीटा की जगह क्या है हमारे पास में, ओमेगा है। ठीक, क्या, ओमेगा, साइन ओमेगा, है ना। अब हमारे पास में जब ये आधार है, कर्ण है, ये लंब देके रखा है। ठीक, इतनी सारी चीजें है हमारे पास, इसमें से हमको ये भी दिया है और ये वाला, देखिए इसका तो मान देके रखा है कर्ण का, तो यहाँ से हम देख लेते साइन ओमेगा मतलब साइन थीटा क्या होता है हमारे पास में, और ये इससे हम लोग निकालते हैं इसको, है ना, कैसे, लाल बटे कक्का, है ना, लंब बटे कर्ण क्या आ जाता है अपने पास में, ये लंब, और बटे में कितना आ जाता है, कर्ण। ठीक, ये रहता है हमारे पास में, तो लंब बटे कर्ण साइन ओमेगा, तो ये हो जाएगा साइन ओमेगा बराबर इसे लंब, लंब कितना है हमारे पास में, यहां से है ये हो गया अपने पास में, लंब रहेगा y1 और कर्ण कितना आ जाएगा हमारे पास में, p, है ना, ये रहेगा साइन ओमेगा। ठीक, अब हमको y1 का मान चाहिए, तो ये p गुने से कहाँ जाएगा, भाग में चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा p साइन ओमेगा बराबर से y1। ये आ गया हमारे पास में क्या, y1 का तो मान मिल गया हमको, है ना, क्या आया y1 का मान हमारे पास में, ये आ गया क्या, p साइन ओमेगा। ठीक, ये मिल गया हमको क्या, y1 का मान। अब सेम जो है हम लोग काय का निकाल लेते हैं, 101 का भी निकाल लेते हैं। ठीक, 101 का निकाल लेते हैं, यहाँ साइन तो निकाल लिया हमने, देखिए टेन तो हम निकाल नहीं सकते क्योंकि टेन हमारे पास में ढाल के रूप में वर्क करती है। अब साइन हो गया, अब कॉस के लिए देख लेते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, रहेगा कॉस ओमेगा बराबर इसे ना, कॉस के लिए क्या हो जाता है, आधार, है ना, ये रहेगा आधार बटे
कर्ण। ठीक, ये हो जाएगा क्या, आधार बटे कर्ण। कॉस ओमेगा मान रख देते थे, आ जाएगा कॉस ओमेगा बराबर इसे आधार कितना है हमारे पास में x1 और बटे में कितना आ जाएगा हमारे पास में कर्ण कितना है p, तो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा p कॉस ओमेगा बराबर इसे x1। इसको ले लेते हैं अपन समीकरण नंबर, नहीं इसको समीकरण 1 नहीं देते हैं, ये हमारे पास समीकरण नंबर 1, ये हो गया समीकरण नंबर 2, ये रहेगा समीकरण नंबर 3। ये 3 चीजें हमारे पास में मिल गई है ना, 3 चीजें नहीं 2 ही चीजें मिली। अभी हमको ढाल चाहिए ना, ढाल नहीं मिली अभी हमको। यदि ढाल मिल गए तो यहाँ मान रख देंगे तो हमारे पास में लंब रूप का फॉर्मूला बन के आ जाएगा। ठीक, चलिए तो ढाल निकालने के लिए देखिए हम यहाँ से, यदि आप लोग समझ पा रहे हो तो एक बहुत अच्छी चीज हमारे पास में यहाँ से दिख रही है कि ये ओपी जो है रेखा ए बी पर क्या है, लंब है। क्या है, ओपी है ना, ओपी लंब किस पे है, ए बी पर। और लंब जब होता है उस कंडीशन को हम किस प्रकार से लिखते हैं, हमने एक्सरसाइज 10.1 के लिए पढ़ा था है ना, क्या आ जाता है अपने पास में, ये m1 इंटू m2 का मान किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है, ये हमने पढ़ा है ना। तो इसका ये है, देखिए हमको जो है भाई जब बिंदु इस पे दिए है, इसका ये मतलब है कि हमको ए बी की ढाल चाहिए है ना, तभी तो हम लोग यहाँ मान रखेंगे। हमारे पास में यहाँ ढाल दो है, एक ओपी ढाल है और एक ए बी ढाल है। तो ओपी का तो हमारे पास में ओपी की तो ढाल देके रखी है ना, ये झुकाव ओमेगा है तो इसकी ढाल क्या है, 10 ओमेगा है ना। पर हमको क्या चाहिए, यहाँ से ए बी की ढाल चाहिए, तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे, ए बी की ढाल निकाल लेंगे। m1 मतलब कि ये वाली ढाल m1 और ये कौन सी है, m2। ठीक, m1 का मान कितना है हमारे पास में, यहाँ से जो मतलब ढाल है हमारे पास में वो है 10 ओमेगा है ना, 10 ओमेगा ही रहेगा। कैसे भाई, जब ये झुकाव ओमेगा है तो इसको 10 में लिख देते तो ये ढाल बन जाती, तो मतलब ओपी की ढाल क्या है हमारे पास, 10 ओमेगा। हमको चाहिए ए बी की ढाल, क्योंकि ए बी के ढाल पे तो बिंदु देके रखे हमारे पास, तो इससे फिर हम लोग निकाल लेंगे। तो 10 ओमेगा इंटू m2 को हम लोग क्या ले लेते हैं, m बराबर इसे -1। ठीक, इतना हो गया हमारे पास ये। ठीक, चलिए इसको भी आगे हम करते हैं। और m का मान निकालना है, तो ये m जब निकालना है तो ये इंटू से कहा जाएगा -1/10 ओमेगा है ना, ये हो गया 1/10 ओमेगा। 10 थीटा या 10 ओमेगा का जो मान है वो हम लोग रख लेते हैं -1 के अपॉन में है ना, ये कितना आ जाएगा, साइन ओमेगा के बट्टे में क्या आ जाएगा, कॉस ओमेगा है ना। 10 थीटा बराबर साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा होता है। अभी 1 के बट्टे चौथा पद है तो ये कहा जाएगा, m बराबर से आ जाएगा क्या, माइनस में कॉस ओमेगा के बट्टे में साइन ओमेगा है ना, कॉस ऊपर जाएगा और साइन नीचे आ जाएगा। ठीक, ये मिल गई हमको क्या, ढाल। ठीक, समीकरण नंबर क्या ले लेते हैं अपन इसको, 4। ये सब कुछ मिल गया। अब कुछ नहीं करना है, 2 3 4 के मान रखना है समीकरण 1 में है ना। समीकरण 1 में मान और रखने पर, ठीक, एज इट इज हम लोग मान रख देते क्योंकि जगह है नहीं हमारे पास में ये उतारने के लिए, तो हम लोग डायरेक्ट मान रखते। क्या जाएगा, y माइनस y1 का मान हमारे पास में कितना देके रखा है, और y1 हमारे पास में है p साइन ओमेगा। ठीक, बराबर इस m का मान हमने निकाला माइनस कॉस ओमेगा के बट्टे में साइन ओमेगा, और इधर कितना आ जाएगा, x माइनस x1 का मान कितना निकाला था, p कॉस ओमेगा। ये इतना जो हम लोगों ने ये निकाला है ना। अब मान जो हम लोगों ने मान रख दिए है, अब आगे देखते हैं इसको किस प्रकार से करेंगे है ना। ठीक, तो यहाँ से अब जो हम लोगों को मतलब क्लीन करना रहेगा, तो एक और बार पहले देख लेते, फिर ये इसको हम लोग कैलकुलेट, बस ये करना है, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, बाकी हो जाएगा है ना। ठीक, लंब रूप बोला था, लंब रूप के लिए क्या किया हमने, एक लंब ले लिया, यहाँ से लेके यहाँ से एक रेखा ढाल ए पे ए बी पर एक ढाल मतलब ओपी लंब ले लिया है ना। ठीक, यहाँ पे हमको ये पता था कि झुकाव ओमेगा है और बिंदु P के निर्देशांक ले लिए x1 y1। तो जब ये x1 y1 तो ये x1 दूरी हो गई और ये वाली y1 हो गई है ना। यहाँ की ढाल मतलब ये P है हमारे पास में है ना, टोटल कितना है ये P। ठीक, तो इसके लिए एक बिंदु रूप लगेगा क्योंकि बिंदु एक ही है हमारे पास में। ठीक, ये y माइनस y1। अब हमको ये पता था
टेन तो हम लोगों ने ढाल के रूप में इसको लेते हैं हम लोग, तो टेन नहीं लेंगे। साइन ओमेगा और कॉस ओमेगा से हम लोगों ने क्या कर लिया, x1 और y1 के मान निकाल लिए, ठीक। और उसके बाद में लंब वाले कंडीशन से हमने जो है ढाल भी निकाल ली, किसकी, AB की ढाल, है ना। OP की ढाल तो हमारे पास में थी टेन ओमेगा, है ना। AB की ढाल कितनी निकाल ली हमने, माइनस में कॉस ओमेगा साइन ओमेगा। तो ये हो गया समीकरण 1 में जो हम लोगों ने यहाँ से मान रख दिए, ठीक। अब जो है इसको हम लोग आगे मतलब करते हैं, ठीक। चलिए, है ना, यहां तक हो गया। क्या करते हैं, इसका गुना कर देते इधर, है ना, साइन ओमेगा का गुना इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या, साइन ओमेगा, और ब्रैकेट में क्या रहेगा, वाई माइनस पी साइन ओमेगा, वाई माइनस पी साइन ओमेगा बराबरी से माइनस कॉस ओमेगा, है ना, ब्रैकेट में कितना रहेगा, एक्स माइनस पी कॉस ओमेगा, एक्स माइनस पी कॉस ओमेगा। इतना हो गया हमारे पास, ठीक। गुना कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, वाई साइन ओमेगा माइनस पी साइन स्क्वायर ओमेगा, है ना। साइन वाई साइन ओमेगा और साइन ओमेगा हुआ तो क्या आ गया, पी साइन स्क्वायर ओमेगा बराबर इसी इधर हो जाएगा माइनस में एक्स कॉस ओमेगा, और इसका इधर गुना होगा तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, पी कॉस ओमेगा कॉस स्क्वायर ओमेगा, ठीक। ये हो गया हमारे पास में इतना। अब क्या करते हैं, ये माइनस वाले को इधर लेके जाते हैं और ये वाले माइनस को इधर लेके आ जाते हैं, ये हो जाएगा वाई साइन ओमेगा प्लस में आ जाएगा एक्स कॉस ओमेगा बराबरी से पी कॉस स्क्वायर ओमेगा प्लस पी साइन स्क्वायर ओमेगा, ठीक। ये माइनस वाले को इधर लेके गए, ये वाले माइनस वाले को इधर लेके गए, चिन्ह बदल गए, ठीक। अब जो है हमारे पास में क्या है, यहां से हम लोग इसको सामने लिख लेते तो ये आ जाएगा एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा बराबरी से पी कॉमन निकलेगा तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ओमेगा प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा, ठीक। इसका मान ही हमारे पास में सर्वसमी का है, फर्स्ट वाली एक होता है मान, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा बराबरी से पी, ठीक। ये हमारे पास में क्या है, समीकरण मतलब एक फॉर्मूला बन के आ गया, ठीक। एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा, है ना, एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा, या फिर वाई साइन ओमेगा प्लस एक्स कॉस ओमेगा भी पढ़ सकते हो उसको आगे पीछे, क्योंकि प्लस में है तो उससे कुछ ये नहीं पड़ता ना। एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा बराबरी से पी, ठीक। ये आ गया हमारे पास में क्या, जो समीकरण किसके लिए था, ये लंब रूप के लिए था, है ना, ठीक। चलिए, तो ये भी हो गया कंप्लीट हमारे पास। अब इससे रिलेटेड हमारे पास में एक एग्जाम्पल है, वो भी हम लोग करते हैं आगे।